स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं वो कभी किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते, है ना। क्योंकि जब हम स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होते तो हम क्या कर रहे होते हैं, परदर्शन, है ना। और जब हमारी आँख कहीं डूबती है किसी भी देह में, किसी की विशेषता में, किसी की कोई परिस्थिति में, कोई वस्तु में, जब आकर्षण होती है, जब उसमें उसके चक्कर में हम आते हैं, तभी तो फिर टक्कर में आने की पॉसिबिलिटी शुरू होती है ना। जिसके चक्कर में ही नहीं आएंगे उससे टक्कर में कैसे आएंगे। लेकिन ये जो टक्कर होती है या धोखे का अनुभव होता है, तो पहले तो धोखे का अनुभव का कारण क्या है कि अपनी मर्यादा जो है वो नहीं रखते, लिपायमान होते हैं। और लिपायमान क्यों होते हैं? क्योंकि स्वदर्शन चक्रधारी नहीं रहते, आँख डूबती रहती है इधर उधर। आँख डूबना समझते हैं, हाँ, आकर्षण होना किसी की देह में, किसी संबंध में, किसी की विशेषता में, किसी प्राप्ति में, किसी वस्तु में कोई ना कोई आकर्षण होती है। फिर वहाँ प्रभावित होते हैं, फिर उनके चक्कर में आते हैं, फिर जिसके चक्कर में आते हैं फिर कल टक्कर होती है तो धोखे का अनुभव होता है। इसीलिए न चक्कर में नहीं आएंगे तो टक्कर में भी नहीं आएंगे, और धोखे का अनुभव करते हैं तो फिर दुख होती है, फिर दुख उठाते हैं। लेकिन सारा कारण क्या है कि स्वदर्शन चक्रधारी नहीं रहते। जैसे आप देखो कि मुझे कई बार कई यूथ स्पेशली पूछते हैं कि मानो किसी भी व्यक्ति के साथ हम संबंध में आते हैं या हमारी जान पहचान होती है या फ्रेंडशिप होती है, तो हमें कैसे पता चले वो अच्छे हैं या बुरे हैं, है ना। क्योंकि कई बार सोचते हैं अच्छे हैं, फिर धोखा मिल जाता है। तो उनको हम यही समझाते हैं कि आपको क्यों जानना है कि कोई अच्छे हैं या बुरे हैं। क्यों जानना होता है? क्योंकि हमारे अंदर एक प्रोग्रामिंग है। अगर कोई अच्छे हैं तो फिर आप अपनी मर्यादा क्रॉस करो, और अगर कोई बुरे हैं तो अपनी मर्यादा में रहो, अपना ध्यान रखो। लेकिन बाबा ने तो हमें बताया है कि आपको किसी के भी साथ आप हैं, आपको कैसे रहना है, वैसे नहीं जैसे वो है, वैसे रहना है जैसे आप हैं। आपकी मर्यादा क्या है जो शिव बाबा ने बताई है, चाहे कोई अच्छा हो चाहे बुरा हो। संकल्प की मर्यादा, दृष्टि की मर्यादा, बोल की मर्यादा, कर्म की मर्यादा हमें बाबा ने दे दी है। हमें बाबा ने बताया है कि हम आत्मा सारे चक्र में, हम जो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, है ना, बनने वाली आत्मा है, उस आत्मा का इस समय चाल चलन कैसा होना चाहिए। हमारा उठना बैठना, खाना पीना, दृष्टि, वृत्ति, सब कुछ के प्रति बाबा ने हमें श्रीमत दी है। तो जब हम स्वचिंतन करते हैं सारे दिन कि मैं कौन हूँ, है ना, तो मुझे याद रहता है कि मेरी मर्यादा क्या है। लेकिन मानो हम पर चिंतन पर दर्शन में रहते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत, है ना, सुखदाई लग रहे हैं, वो जो हैं उनके साथ बहुत सुकून मिलता है, या उनसे लगता है कि कुछ फ़ायदा होगा, या कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो फिर ये जो आकर्षण है ना, ये बुद्धि में जैसे एक पर्दा बनकर गिर जाता है, और फिर वो जो बुद्धि है वो जान नहीं पाती कि उस आत्मा के साथ मुझे मर्यादा में रहना है।
क्योंकि बुद्धि तो विकृत हो गई है ना, बुद्धि स्वदर्शन चक्र फिराएगी तो जगह पे रहेगी। अब बुद्धि का कांटा हिल गया है तो फिर हम कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं, और फिर वो जो गलती करते हैं उस कारण से हमें धोखा मिलता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है, और तुम जितना स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहेंगे तुम स्मृति स्वरूप रहेंगे। तुम्हें मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरे गुण क्या, मेरा कर्तव्य क्या, वो जैसे एकदम क्लियर बुद्धि में इमर्ज रहेगा। और फिर स्मृति जब स्पष्ट है तो वृत्ति, दृष्टि, कर्म, उसके लिए आपको सिचुएशन या व्यक्ति का आधार नहीं लेना पड़ेगा कि ये अच्छे हैं तो इनके साथ ऐसे बोलना है। नहीं, कोई कैसे भी हैं, हमारी दृष्टि, हमारा बोल, हमारा कर्म श्रीमत अनुसार होना चाहिए। और अगर हमने सदा श्रीमत अनुसार कर्म किया है तो हम कभी धोखा नहीं खा सकते, क्योंकि श्रीमत अनुसार कर्म करने वाले की कभी भी दिल नहीं दुखेगी, चाहे सामने वाला रिस्पॉन्ड करे या ना करे। हमें धोखे का अनुभव, दुख का अनुभव कभी इस बात से नहीं होता कि सामने वाले ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, हमें इस बात से होता है कि हमने क्या किया। हमारा अपना कर्म हमें दुख देता है ना। देखो, मैं आपको एक अनुभव बताती हूँ। अभी पीछे एक भाई आया था तो मुझे कहता कि मेरी शादी में मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है ना, पत्नी ने कुछ गलत किया। तो जब मेरा डिवोर्स हुआ मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने कोई गलती नहीं की थी। तो ठीक है, मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर मुझे बुरा नहीं लगा, मैं ठीक था। लेकिन फिर मैंने जीवन में एक गलती की, उस गलती के कारण मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है, इतना बुरा कि मैं रात को नींद भी नहीं आती, सो भी नहीं पाता। तो मेरा ये हाल है। तो मैंने कहा, भले ही आपको ऐसा लगता है कि आपने, जब पत्नी ने आपको या पत्नी की तरफ से आपको लगता है ना धोखा मिला, तो जब आप कह रहे हैं कि मुझे धोखा मिला तो आपको दुख का अनुभव हुआ। और जब हम दुख का अनुभव करते हैं तो वो दुख लेने का पाप हम कर लेते हैं, और जब हम दुख लेने का पाप करते हैं तो हमारी अपनी अवस्था कैसी होती, नीचे चली जाती है। और जब हमारी अवस्था नीचे चली जाएगी तो हम कर्म कैसे करेंगे, कोई अच्छे कर्म नहीं करेंगे आगे। इसीलिए आपको भले लगता है कि उस समय पर जो बात हुई उसमें आपको धोखे का अनुभव या दुख का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन वो जो दुख आपने लिया उसी कारण से आपसे दोबारा गलती हुई। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं, ये जो हम चक्कर में रहते हैं ना, ये पत्नी, पति, बच्चे हैं, ये मेरे हैं, सारा चक्कर क्या है, मैं और मेरे का चक्कर है। ये जो मैं और मेरे का चक्कर में हम सारे दिन रहते हैं, तो जहाँ मैंपन आता, मेरापन आता, वहाँ हम चक्कर में पड़ते जाते हैं, क्योंकि हमारी जो बुद्धि है उसका योग किससे लग गया है, किसी देहाभिमान से लग गया है या किसी आत्मा से लग गया है। अब जब हम उनके चक्कर में पड़ चुके हैं तो नेचुरल है, अब कोई भी आत्मा या कोई भी चीज़ जिस पे हमने अपने अस्तित्व को आधारित किया है वो सदा एक जैसे तो चलने वाली नहीं है। अब जब वो बदलेंगे तो हमें दुख या धोखे का अनुभव ज़रूर होगा। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ आप याद रखना, जो आप लेंगे वही आप देंगे। अगर आज आपने दुख लिया है, धोखे का अनुभव किया है, तो कल आपको लगेगा कि मैं तो दुख किसी को देता नहीं या धोखा किसी को देता नहीं। पर अगर आपने धोखा लिया है, अगर आपने दुख लिया है, अगर आपको ऐसा अनुभव होता है कि मेरी दिल दुख गई है, तो आप भी कल वही देंगे जो आपके पास है। और जब आप देंगे तब आपको बहुत धिक्कार होगा अपने ऊपर। इसीलिए इन बातों को हमें समझ कर चलना होता है
कि सदा स्वदर्शन चक्रधारी बनो। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं जो भी करता हूँ क्यों करता हूँ। मैं एक संबंध में भी, देखो बाबा ने हमें कभी नहीं कहा है कि किसी संबंध में किसी से घृणा करो या किसी के साथ दुर्व्यवहार करो। बाबा ने तो हमें ऐसी शिक्षा नहीं दी है। बाबा तो हमें कहते हैं हर एक आत्मा के साथ तुम प्रेम स्वरूप रहो, शुभ भावना शुभकामना संपन्न रहो। तो यदि हम किसी के साथ भी प्रेम से रह रहे हैं, भले ही शरीर के रूप से उसके साथ हमारा युगल का संबंध है या हमारा संबंध बच्चे का है, माता पिता का है, कोई भी है तो आत्मा। तो जब भी हम किसी के साथ प्रेम स्वरूप रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, अपने आप से पूछे। इसलिए कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ या इसलिए कि ये मेरा युगल है, मेरा बच्चा है। ये सब चक्कर में पड़ना है, मैं और मेरे का चक्कर है ना, पर दर्शन पर चिंतन लाता है ये चक्कर। तो बाबा कहते इसीलिए सदा स्वदर्शन करो। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, उसका उत्तर ज्ञान से निकालो। मैं एक आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ। मैं कैसी हूँ, मास्टर गुणों का सागर हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो और स्टेज पर हूँ अभी, तो मेरा कर्म कैसा होगा, नेचुरल है, मेरा हर कर्म लवफुल होगा, नॉलेजफुल होगा, पावरफुल होगा। लेकिन हमें वो सारे कर्म करते सारे दिन संबंध में आते, हमें चक्कर में नहीं पड़ना। क्योंकि जब हम चक्कर में पड़ जाते हैं, जब हम सोचते हैं हमने इनके लिए इतना किया, हमने उनके लिए इतना किया, हमें उन्होंने ऐसा कहा इसीलिए हमने ऐसा किया। अच्छा, व्यक्ति क्या कहता है, हम उनके साथ इतने अच्छे रहे, तो क्या आप लाठी मारते, आप क्या करते, आप अच्छे नहीं रहते तो कैसे रहते, आप तो शिव बाबा की संतान हैं, आप तो वैसे ही रहते ना। फिर क्या ऐसा हो गया, उनको जैसा लगा वो रहे, हमें जैसा बाबा ने सिखाया हम वैसा रहे, उसमें दुख या धोखे का अनुभव करने वाली क्या बात है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो दुख और धोखे का अनुभव होता है ये इसीलिए होता है क्योंकि हम हर कर्म करते, हर संबंध में आते हम चक्कर में पड़ जाते हैं। तो हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है। हम जो भी करते हैं हम जान कर करते हैं, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं जो करता हूँ श्रीमत पर करता हूँ। और जब मैं बाबा की श्रीमत पर करता हूँ तो मुझे उसका रिटर्न कौन देगा, बाबा देगा। मुझे किसी से रिटर्न नहीं चाहिए। जब आप चक्कर में पड़ जाते हैं तो आप समझते हैं मैं इस आत्मा के लिए करता हूँ, मैं इनके कहने से करता हूँ, मैं इनकी एक्सपेक्टेशन के कारण करता हूँ। तब फिर आपको ये होता है जब मैं इनके लिए इतना करता हूँ तो ये मुझे रिटर्न क्यों नहीं देते। इसीलिए बाबा कहते सारे दिन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, है ना। मैं एक आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ, मैं मास्टर गुण शक्ति और ज्ञान का सागर हूँ, है ना। मैं मास्टर सागर हूँ। मैं चाहूँ ना चाहूँ अभी मैं कौन हूँ, मेरे अंदर ज्ञान भी है, गुण भी है, शक्ति भी है। तो नेचुरल है कि मैं कर्म क्षेत्र पर हूँ तो सेकंड बाय सेकंड मेरा कर्म कैसा होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। अब उस कर्म के लिए मुझे कभी अभिमान नहीं रखना है क्योंकि वो तो मेरी नेचुरल नेचर है। अब उसके लिए मुझे चक्कर में क्यों पड़ना है। और सामने वाली आत्मा उसकी अपनी तकदीर की मालिक है, उसको जैसा लगे वो वैसा रिस्पॉन्ड करे, कर्म करे ना करे, उससे मुझे क्यों दुख उठाना है ना। तो बाबा कहते इतना हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कौन हैं, किसके हैं, जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर मुझे ये पता है कि मैं कौन हूँ तो मुझे ये भी पता है कि मुझे क्या शोभा देता है ना। जैसे आप जब ऑफिस में काम करने जाते हैं तो आपको क्या बता दिया जाता है, आप बॉस हैं, आप इस पद पे हैं, है ना। फिर आपको सिखाया नहीं जाता आप ऐसे बिहेव करो, आपका पद आपको बताता है आपको कैसे रहना है। तो बाबा कहते ऐसे ही आत्मा के ज्ञान के आधार से आपको बाबा ने स्मृति दे दी है कि मैं वास्तव में कौन हूँ।
या स्वदर्शन करा दिया है कि मेरी डिग्निटी क्या है, मेरा स्वमान क्या है, उस आधार से मुझे कर्म करना है। और फल आए ना आए उससे मुझे क्या करना है, मुझे तो पता है ना कि मैं जो भी श्रीमत पर करूँगी उसके आधार से मुझे बाबा सतयुग में राज्य भाग्य देंगे। तो बाबा कहते इसीलिए सब कुछ करते चक्कर में नहीं आना, और चक्कर में नहीं आने के लिए स्वदर्शन चक्र बहुत फिराना पड़ेगा, है ना। अपने पांचों स्वरूप, है ना, मैं कौन हूँ, परमधाम में भी बाबा के बिल्कुल नज़दीक बैठने वाली आत्मा हूँ, दैवी कुल में सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। आज भी भगत मेरे चित्रों के सामने पुकार रहे हैं कि शांति देवा, शक्ति देवा आओ। बाबा आते हैं तो मुझे चुनते हैं, मैं वो खुदाई खिदमतगार हूँ जिससे बाबा बात करते हैं, और जिस फरिश्तों का सारी दुनिया आह्वान कर रही है मैं वो फरिश्ता हूँ। तो बाबा कहते सारे दिन ये स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो आपको फिर कोई भी चीज़ करते ऐसा नहीं लगेगा हम इनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। और जब किसी के लिए कर ही नहीं रहे तो किसी की पावर ही नहीं आपको धोखा देने की, है ना। पहले तो आप उनके चक्कर में पड़ेंगे तब तो वो कोई आपको धोखा देगा। और ये बात पक्की याद रखना, जो आप लेंगे वो आप देंगे। अगर आपने किसी भी परिस्थिति में दुख उठाया है, धोखे का अनुभव किया है, तो आप भी कल वही करेंगे दूसरे के साथ, आप भी उसको दुख देंगे, धोखे का अनुभव कराएंगे, और फिर इतनी धिक्कार होगी जीवन में, है ना। क्योंकि उस समय तो लगेगा उन्होंने दिया, मैंने नहीं दिया, है ना। व्यक्ति क्या कहता है, उन्होंने धोखा दिया, मैं तो बहुत सही हूँ। लेकिन अगर आपने दिल में दुख का अनुभव किया तो कल आप भी वही करेंगे, जाने अनजाने। तो इसलिए ये जो हमें अपने कर्मों को नहीं बिगाड़ना है, अगर स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बनेंगे तो मालिक बनकर कर्म नहीं कर सकेंगे। जो दुख उठाया है, जो धोखा का अनुभव किया है, वो हमसे कर्म कराता रहेगा। तो बाबा कहते ये हमें समझना है। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि हम बच्चे, बाबा कहते मैं तुम्हें इतनी युक्तियाँ देता हूँ और तुम चाहो तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हो, लेकिन उन युक्तियों को काम में क्यों नहीं लगाते? क्योंकि कहीं ना कहीं माया चूहिया जो है वो अंदर अंदर काटती रहती है, कोई ना कोई विकार का नशा रहता है। अब वो जो विकार का नशा है, वो विकार का नशा छूटता क्यों नहीं है ना? क्योंकि हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती है हम माया को, माया की मत को अपनी मत कहते हैं, है ना। आज हमारे द्वारा एक बहुत बड़ी गलती होती है, हम जिसको मन मत समझते हैं ना, वो एक्चुअली माया की मत है। माया कहाँ बैठी है? हाँ, यहाँ अंदर बैठी है ना आके। हाँ, माया तो 63 जन्म में पूरा बिना रेंट के पूरा अच्छा स्पेस लेके बैठती है ना। कोई किराया नहीं देती माया, बड़े आराम से रहती है ना। और बीच बीच में अल्पकाल की प्रशंसा, अल्पकाल का सुख, ये थोड़ा थोड़ा हमें इंसेंटिव देती जाती है। तो ये जो माया अंदर बैठी है ना, तो अंदर से जो आवाज़ आती है वो माया देती है, लेकिन हमें क्या लगता है मेरे मन की आवाज़ है। हम कहते हैं मेरा मन करता है, मेरा मन नहीं करता है, लेकिन आपका मन नहीं करता, माया का मन कर रहा है माया की मत पर चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ी भूल हम करते हैं कि माया की मत को अपनी मत कहते हैं, है ना। मैंने तो प्रैक्टिकल देखा है, जैसे कभी किसी को इशारा भी दो ना कि आज आपको माया ने हरा दिया, तो कहेंगे नहीं, हमें माया ने ही नहीं हराया, आज तो हमने डिसीशन लिया था, है ना। तो जैसे कहेंगे ना आज आप सो गए अमृत वेले, माया ने हराया, तो कहेंगे नहीं, वो तो कल हम 1 बजे आए थे ना, तो नींद आ रही थी ना, तो हमने डिसीशन ही ले लिया था रात को कि कल नहीं उठना है क्योंकि फिर तबीयत खराब हो जाएगी। तो क्या है कि
वो जो डिसीशन लिया वो तो माया ने बैठ के वो डिसीशन जो है वो आपको करवाया, लेकिन हम जान भी नहीं पाते, क्योंकि इतनी हमारी जो मन मत और माया की मत इतनी एक हो चुकी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हम सारे टाइम माया की मत को मनमत कहते रहेंगे तो फिर उससे हम छूटेंगे कैसे? क्योंकि हम जो माया कह रही है उसको हम कहते हैं ये मेरे मन की बात है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए समझो कि तुम कौन हो। बाबा हमें एक संडे की मुरली थी, मुझे याद नहीं कब की, मेरे ख्याल महीने भर पहले की तो ज़रूर होगी। तो बाबा उसमें बहुत अच्छे से हमें पूछते हैं, क्या तुम्हें ये पक्का हो गया है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ? तो बाबा के संस्कार, बाबा का स्वभाव, बाबा के गुण ही मेरे गुण हैं। मैं हूँ वही, और जो भी कुछ है वो सब कुछ माया का है ना। हम लोग सोचते हैं कि देखो अभी भी हमारे अंदर क्या चलता है, मैं तो ऐसा हूँ, है ना, नीचे बिगड़ा हुआ, मेरे संस्कार ऐसे ऐसे हैं, लेकिन बाबा आए हैं मुझे सुधारने के लिए, अपने जैसा बनाने के लिए। लेकिन अभी भी अंदर ठीक से आया नहीं है कि मैं तो बाबा जैसा ही हूँ। ये जो बाकी जितना भी कुछ मेरे अंदर है वो मैं नहीं हूँ, वो माया है। तो ये एक चीज़ हमें अभी भी स्पष्ट नहीं होती, इसीलिए हम माया के संकल्पों को अपने संकल्प, माया के संस्कारों को अपने संस्कार, माया के स्वभाव को मेरा स्वभाव कहकर चलते हैं। और जब तक आप मेरा 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 करते रहेंगे तब तक उसको बल भरता रहेगा, है ना। बच्चे को भी मेरा बेटा 3 बार कह दो तो क्या होता है, उसको लगता है हाँ अब तो मेरी सुनेंगे, है ना। तो ऐसे ही माया को भी ठीक पता है, सारे दिन मेरी नेचर है, मेरी आदत है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे आज ऐसी सोच चली, तो माया कहती है अच्छा ठीक है, अभी तो चपेटे में, अभी तो कह रहे मुझे सोच चली। ये नहीं कह रहे कि माया ने आज ऐसे हमें भटकाया, है ना। तो क्योंकि अभी भी सोचते हैं ये मेरी सोच है। मेरी सोच कैसे हो सकती है? अगर शिव बाबा की श्रीमत से अलग है तो वो मेरी सोच नहीं है, वो तो माया ने मुझे भटकाया, लेकिन मैं जान भी नहीं पाता हूँ। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि जान भी नहीं पाते कि माया कैसे भटकाती रहती है। और आज बहुत अटेंशन से इस बात को नोट करना, जिसको आप मेरी मत, मेरा संकल्प, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार कहते हैं, वो माया का दिया हुआ है। और माया रोज इसी प्रकार से हमें अंगूरी लगाती रहती है। और वो जो विकार है, अगर आप उस विकार के द्वारा जो संकल्प आ रहा है, जो बोल निकल रहा है, उसको मेरा 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 कहते रहेंगे तो वो और पाल पोस के, उसको पालना मिल रही है ना, मेरा मेरा कहने से उसको बड़ा लाड मिल रहा है, उसकी खातरी हो रही है, तो वो भी अच्छा मोटा ताज़ा होता जा रहा है। तो उसको भी हमें समझना है। और फिर बाबा कहते हैं कि दुख देने की भी जो बात है, तो दुख देते रहते हैं, कभी गुप्त रूप में, कभी प्रत्यक्ष रूप में, कभी बहुत लाउड होके भी क्रोध करते हैं, कभी सूक्ष्म में भी क्रोध करते रहते हैं, अंदर अंदर क्रिटिसिज्म चलेगा, कंपैरिजन चलेगा, बहुत चलता है। लेकिन माया क्या कहती है? माया कहती है तुम्हारी थोड़ी गलती है, तुम राइट हो, है ना, तुम तो राइट हो, तुम तो मजबूर हो, तुम क्या करोगे, इतनी बड़ी परिस्थिति हो जाती है, ऐसे ऐसे करते हैं, गुस्सा ना करे तो क्या करे। तो माया ऐसे अंदर अंदर हमें जैसे चूहे की तरह काटती रहती है। और बाबा कहते कितना भी श्रीमत दो सुनते नहीं है, कितना भी श्रीमत दो सुनते नहीं है। माया की मत को, माया के संकल्पों को, माया के बोल को मेरा मेरा मेरा, जो कर्म माया करा रही है वो मैंने चॉइस से किया, राइट है करते रहते हैं, है ना। और फिर बाबा कहते हैं इस कारण से फिर क्या होगा, बहुत पछताना पड़ेगा, घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि अंत में बुद्धि का ताला खुल जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा
कि माया ने हमारे साथ क्या किया। इसीलिए माया के संकल्पों को पहचानना पड़े। और बाबा आज क्या कहते हैं, मैं श्रीमत देता हूँ। बाबा कहते हैं मैं संजीवनी बूटी देकर भी क्या करता हूँ, जगाता हूँ। संजीवनी बूटी कैसे देते हैं बाबा, मुरली में भी श्रीमत देते हैं, और कई बार जो निमित्त बनी हुई आत्मा है उसके द्वारा भी इशारा दिलाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं शिव बाबा की मत भी मिलती है, ब्रह्मा की भी मत मिलती है ना। तो साकार के द्वारा भी बाबा इशारा देते हैं और निराकार तो देते ही हैं मुरली में। तो मुरली में भी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मिलती, और निमित्त आत्मा के द्वारा भी आप देखेंगे अचानक कोई मैसेज जाएगा, कुछ ऐसा मिलेगा, या कभी बात करते हुए कोई इशारा मिलेगा। तो सारी बातें बाबा कहते संजीवनी बूटी भी देता हूँ। आत्मा बेहोश होती है ना, तो बेहोशी में संजीवनी बूटी भी पहुँचाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी नहीं सुनते। तो उसके बाद भी नहीं सुनते क्यों? क्योंकि माया कहेगी वो समझते नहीं है ना तुम्हारी सिचुएशन को, है ना। वो कहेंगे वो बता रहे हैं लेकिन वो आपकी सिचुएशन को नहीं समझते। आपकी सिचुएशन तो आप जानते हो ना, आप बहुत कर रहे हो, आपसे इससे ज़्यादा नहीं होगा। वो तो उनको समझ नहीं आता ना, उनका संस्कार है शायद ज़्यादा बोलने का या ऐसे बोलते रहने का, है ना। तो ये भी क्या होता कि ये माया इस प्रकार से अंदर से चलाती रहती है। तो बाबा कहते हैं ये हमें पहचानना पड़े कि किस प्रकार चूहा जो है वो फूंक फूंक के, क्योंकि माया हमें बहुत कंफर्टेबल करती है ना। लेकिन आपको पता है ज्ञान मार्ग में कंफर्टेबल नहीं होना है, सुखी होना है, अतीन्द्रिय सुख हो। लेकिन अगर कंफर्टेबल है तो कुछ गड़बड़ है है ना। ज्ञान मार्ग में कंफर्टेबल नहीं होना है, अतीन्द्रिय सुख हो, शक्ति स्वरूप हो, सब कुछ। लेकिन हमारे को जो बाबा ने ज्ञान गुण शक्ति दिया वो यूज होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतने कंफर्टेबल हो गए हैं कि ना ज्ञान यूज हो रहा है, ना गुण यूज हो रहा है, ना शक्ति यूज हो रही है। अगर कुछ भी यूज नहीं हो रहा तो फिर वो वृद्धि को नहीं पाएगा, माना भाग्य नहीं बन रहा है। तो जब ज्ञान भी यूज नहीं हो रहा, गुण भी यूज नहीं हो रहा, शक्ति भी यूज नहीं हो रही, तो माना भाग्य नहीं बन रहा। तो जो भाग्य नहीं बन रहा वो कंफर्ट कौन दे रहा है आपको? माया दे रही है। माया लोरी गा गा के सुना रही, फूंक फूंक के काट रही है ना। अंदर से ऐसे ऐसे संकल्प आ रहे हैं कि आत्मा एकदम कंफर्टेबल है, सोचती है हाँ मैं कर तो रहा हूँ। माया क्या कहेगी, और क्या जान दे दोगे, कर तो रहे हो इतना, और इससे ज़्यादा क्या करोगे, है ना। बहुत हो गया, 4 दिन से अमृत वेला उठ रहे थे, अब तो सर भी दुखने लगा है। अब क्या, वैसे भी माइग्रेन थोड़ा थोड़ा आने लगा है, तो क्यों इतना उठना है। ठीक है सर्दियों का मौसम है, एक दिन तो सो ही सकते हैं। और ऐसा क्या है, ऐसा थोड़ी उठ नहीं सकते। ये तो हमने सोचा ना, अपनी तबीयत को देखते हुए, सब कुछ देखते हुए निर्णय लिया है कि कल सो जाएंगे। तो ये भी क्या है, कंफर्ट माना माया, है ना। बाबा कहते हैं माया मौसी है। मौसी क्या करती है, 4 दिन घूमने आती है ना, तो कहती है क्या हो गया छोटे बच्चे को ऐसे कहते रहते हो, थोड़ा आराम कर लेगा, थोड़ा वीडियो गेम खेल लेगा तो क्या हो जाएगा, है ना। तो ये माया मौसी ऐसे हमें आराम दे दे के और फूंक मार मार के काटती रहती है। लेकिन बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में कंफर्ट जो है वो दुश्मन है। हमें सदा अचल अडोल रहना है, सुख स्वरूप रहना है, लेकिन किसके आधार से? परिस्थितियों के आधार से नहीं। हमें इंटरनली कंफर्टेबल रहना है, लेकिन हमारे ज्ञान गुण शक्ति यूज होने चाहिए। अगर हमारा कुछ भी यूज नहीं हो रहा, ना हमारे से कोई मेहनत हो रही है, ना सेवा हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, तो माना सफल नहीं हो रहा, हमारा भाग्य नहीं बन रहा। और ये जो कंफर्ट जोन में हमें माया रखती है, इसलिए हमें बड़ा ध्यान रखना है। बाबा कहते कितनी युक्ति मैं तुम्हें देता हूँ, है ना। समय है तो 2 बजे उठो, 2:30 बजे उठो। बाबा कितनी युक्तियाँ देते। बाबा कहते जो सेवा के लिए मंदिरों में जाकर परिचय दो, लक्ष्मी नारायण का परिचय पूछो। कितनी बाबा हमें क्या युक्तियाँ नहीं देते। अपने एरिया में कितने मंदिर होंगे, है ना, उनको जाकर अगर परिचय दें तो कितनों को संदेश मिले,
कितने कोर्स होते हैं, इनविटेशन दे सकते हैं उनको, है ना, कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, बाबा कितनी युक्ति बताते हैं। लेकिन हम इतनी युक्ति जानते हुए भी करते क्यों नहीं है? क्योंकि माया हमें कुछ भी करने नहीं देती और अंदर से दलीलें देती रहती है कि इस कारण से नहीं कर पाते, उस कारण से नहीं कर पाते। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो अभी क्या मिल रही है, संजीवनी बूटी, है ना, आज मुरली में क्या मिला, ये संजीवनी बूटी, कि कैसे होश में आओ ना, होश में आओ, क्या कर रहे हो, माया तुम्हें आधी नींद में धक्के खिला रही है, तो होश में आओ और अपना भाग्य बनाओ। तो ये आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं। और माया की मत को कभी मनमत नहीं कहना, मेरा मन करता है, ये मैंने निर्णय लिया, मैंने ऐसा किया। अगर आपने निर्णय लिया तो धिक्कार है ऐसे निर्णय पर। ज्ञानी आत्मा ऐसा निर्णय लेती है क्या? हाँ, ज्ञानी आत्मा ऐसा निर्णय नहीं लेती, है ना। तो इनको समझ कर चलना है कि हमें माया कैसे फूंक फूंक कर काट रही है, तो ये भी समझना है। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि ड्रामा के पट्टे पर बहुत मजबूत रहना है। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना माना जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है सो बहुत अच्छा, और जो होगा वो बहुत 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 कल्याणकारी। इस ड्रामा के पट्टे पे मजबूत रहना है। जितनी भी आज तक जीवन में घटनाएं हुई, जिनको हम दुर्घटना कहते हैं, है ना, ये हो गया, वो हो गया, बाबा कहते हैं तुम्हें ड्रामा के ज्ञान से देखना है कि बहुत अच्छा हुआ, है ना, उस इमोशन से नहीं देखना है, ज्ञान के आधार से देखना है कि ये बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि सब कुछ के बाद जब बाबा मिल गया तो माना जो भी कुछ उससे पहले हुआ, जिस कड़ी में हमें बाबा मिला, है ना, उससे तो वो तो अच्छे ते अच्छी है ना। जिस जीवन के अनुभवों के आधार से, जिस जीवन की घटनाओं के आधार से हमें बाबा मिला, वो बुरे कैसे हो सकते हैं? आज हमें जो इतनी अक्ल है, इतनी समझ है, हमारे दिल में वो राइट सेंसिटिविटी है, वो सब कुछ कैसे आई? उसी ड्रामा के अनुसार तो आई ना। तो पास्ट बुरा कैसे हो सकता है? तो बाबा कहते ड्रामा के पट्टे पे मजबूत रहो। कोई भी अतीत की बात कभी याद आए तो उस बात को ड्रामा के पट्टे पे मजबूत रह के कि वो बहुत अच्छा हुआ, कोई बुरी बात नहीं हुई। क्योंकि अगर किसी पास्ट में किसी बात को ऐसे रिवाइज करते हैं कि ये बहुत बुरा हुआ, तो फिर आज भी वो बुरा लगने लगता है, वो जो ठेस पहुंची थी वो आज भी फील होने लगती है। तो बाबा कहते एक तो ड्रामा के पट्टे पे ये मजबूत रहना है। दूसरा, ड्रामा के पट्टे पे क्या मजबूत रहना है कि ये जो ड्रामा में संगम युग है, बाबा कहते हैं ना, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जो डायमंड एज है, जहाँ बाबा आकर बैठा है, हमें पालना दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो बाबा कहते ये जो समय है, इसको, ये ड्रामा का कौन सा समय चल रहा है? डायमंड एज चल रहा है। और ये डायमंड एज है भाग्य बनाने की बेला, ये पढ़ने और पढ़ाने का समय है। और बाबा ने आज कहा 2 चीज़ों पर अटेंशन दो, विचार सागर मंथन करना है, बाबा की याद में रहना है। इसका एक एक सेकंड मेरा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मुझे इस संगम युग का एक एक सेकंड बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स का विचार सागर मंथन कर उनको धारण करने में और बाबा को याद कर विकर्म विनाश करने में और शक्ति स्वरूप बनने में लगाना है। और बाबा आज कहते हैं देखो, ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान बहुत विस्तार में बाबा समझाते हैं, एक एक पॉइंट बड़ी डिटेल में समझाते हैं। लेकिन ये जब बुद्धि में बैठता है तो ये बड़े सार में बैठता है ना। जैसे आप परमात्मा का इतना बड़ा परिचय लेते हैं,
नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य, संबंध। और फिर जब बुद्धि में बैठ जाता है तो क्या होता है, एक छोटा सा ज्योति बिंदु जिससे बहुत प्रेम की, शांति की किरणें आ रही हैं, है ना। तो जो बुद्धि में बैठता है तो वो जो पूरा ज्ञान है वो बड़ा सूक्ष्म एक रियलाइजेशन के रूप में, एक अनुभव के रूप में, एक संबंध के रूप में बैठ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो इतना ज्ञान का विस्तार है, जैसे हम लोग मक्खन निकालते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा दूध या दही होगा उसका थोड़ा सा मक्खन निकलता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं इतना मंथन करना है कि मक्खन निकल आए क्योंकि सत्युग क्या जाएगा, वो मक्खन जाएगा, वो जो संस्कार है ना, और मक्खन भी नहीं जाएगा, मक्खन से जो ताकत भरेगी वो जाएगी तो बाबा कहते हैं ज्ञान को मंथन करेंगे, फिर वो मक्खन निकालेंगे, फिर उस मक्खन से जो ताकत भरेगी आत्मा को, चाहे स्मृति के रूप में, चाहे कर्म के रूप में, वो जो ताकत भरेगी, संस्कार बनेंगे, वो तुम्हारे साथ सत्युग जाएंगे। इसलिए इस समय बाबा की याद और विचार सागर मंथन पर बहुत बहुत अटेंशन देना है। बाबा कहते एक भी सेकंड इसका ज़ाया नहीं करना। क्यों? क्योंकि बाबा कहते ड्रामा के राज को समझो कि अभी ये पार्ट चल रहा है, फिर एक दिन ऐसा आएगा जो ये पार्ट बदल जाएगा, है ना। फिर बाबा और ज्ञान नहीं सुनाएंगे, फिर हमारा भी और सुनने समझने का पार्ट नहीं रहेगा। फिर जो पढ़ा है, आपने देखा है ना, मज़े से लिख रहे होते हैं कॉपी लेके एग्ज़ाम, है ना, और फिर टीचर आती है, बोलती घंटी बज गई, पेपर छीन लेती है ना। तब क्या सोचते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं ना पहले से, तो वो लास्ट आंसर भी लिख लिया होता। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही एक टाइम आएगा जब टाइम अप हो जाएगा, और फिर वहाँ तक जो बने हैं, जैसा हुआ है, वही फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं इस समय को पहचानो, ये समय हमेशा नहीं चलेगा, ये पढ़ने का, धारण करने का, पढ़ाने का, सेवा करने का समय है। जो भी इस समय करना है वो तीव्र पुरुषार्थी बनकर करो, ताकि जब टाइम अप हो जाए तो हमें अफसोस ना हो। और बाबा कहते हैं जब टाइम अप हो तो हमारी अवस्था कैसे होनी चाहिए कि ना बाबा के पास कुछ देने के लिए रहे और ना हमारे पास कुछ लेने के लिए बाकी रहे। हम ऐसा पुरुषार्थ करें जो अंत घड़ी बाप समान बन जाए। ठीक है। ओम शांति।